अफगान कौंसलेट के ओहदेदारान की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों के खिलाफ वर्जी सामने आई है। अफगान कौंसलेट ओहदेदारान को वजीर आला KP ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी, जबकि अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी। आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ईवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहां से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफत को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। जी बिल्कुल पैगाम ही दिया है, जो वो तराने पे खड़े नहीं हो सके। गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि क्योंकि हमने भी उनके साथ गलत किया है ना। अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते। भुट्टो के इंटरव्यू थे ना जरदारी के, वो कहता था कि आप उसके अपने इंटरव्यूज हैं कि आप अमेरिका को कहता है कि आप हवाई हमले करें, लोग मरते हैं मरे, ठीक है ना, हम मजम्मत करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर्स आने चाहिए, पाकिस्तानी तो डॉलर के लिए माँ भेज देते हैं अपनी, ठीक है। मेरी नज़र में ना वैसे मुझे लगता है कि ना हमें ना बोधर नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी हमें बोधर ही नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बेइज्जती है और इसमें एक डीप मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अच्छे काम किए हैं वो उनका सिला नहीं दे रहे हमें। पाकिस्तान खड़ा नहीं हो तो मसला बन गया, सही हो गया। हालांकि उनके पास ये भी एक मतलब ज़बरदस्त वो है कि उसमें म्यूज़िक था, उन्होंने अपना तराना जो है ना वो उसको भी बैन किया है म्यूज़िक की वजह से। तुम्हारे साथ जंग करनी है, उन्होंने सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान वालों ने। वो मुसलमान है, वो भी हम भी मुसलमान, जंग हम मुसलमान कहाँ हैं? अच्छा, हमारे पास तो दीन ही नहीं है, ना हम कुरान को समझते हैं ना हमें अकल है। कौंसलेट के ओहदेदारान की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों के खिलाफ वर्जी सामने आई है। अफगान कौंसलेट ओहदेदारान को वजीर आला KP ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी, जबकि अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए अफगान कौंसल जनरल ओहदेदार ढिठाई और बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। इन चीफ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में हैं, इन्होंने अफगान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से थी। ईद मिलादुन नबी वही है जिस पर नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी, तो आपको मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफगान तालिबान उठे ही नहीं। पूरी दुनिया का ये असूल है। मैंने कोई सैकड़ों हजारों जो हैं वो इवेंट्स अटेंड किए हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के, इवन के बैरून मुल्क भी मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैंने रिसेप्शंस अटेंड की हैं। तो उसमें होता ये है अमूमन कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बरतानिया का नेशनल डे है या पोलैंड का नेशनल डे है, तो उस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेसी है तो उस दिन क्या होता है कि पहले पोलैंड का नेशनल डे के ऊपर पोलैंड का नेशनल एंथम बजाया जाता है, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है, एंड इट इज अ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर ये असूल है कि अमूमन जब कोई तकरीबात होती हैं तो उसमें नेशनल एंथम बजाया जाता है, ठीक है। तो जो भी गेस्ट आए होते हैं वो एक मुल्क के गेस्ट नहीं होते, मल्टीपल मुल्कों के गेस्ट होते हैं। वो खास तकरीब भी नहीं होती कि हर मुल्क का, कई लोग कह रहे हैं जी कि वो हर मुल्क का नेशनल एंथम बजाना चाहिए। तो खैर एनी हाउ अफगान ऑफिशियल्स उठे ही नहीं। अब पाकिस्तानी जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, हमारे दोस्त लॉजिक दे रहे हैं जी वो क्योंकि वो उनका नेशनल एंथम जो है उनके फेथ के खिलाफ है, म्यूजिक है उसमें, ये है वो है, फलान है ढमकान है। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी। आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। ये जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ लें या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी
दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना, उसके अंदर म्यूजिक की बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाकिस्तान खड़ा नहीं हो तो मसला बन गया, सही हो गया। हालांकि उनके पास ये भी एक मतलब ज़बरदस्त वो है कि उसमें म्यूजिक था, उन्होंने अपना तराना जो है ना वो उसको भी बैन किया है म्यूजिक की वजह से। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर म्यूजिक हो तो जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया के पे कमेंट आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अंग्रेज की इजाद है इसलिए हम नहीं खड़े हुए, जो अफगान कम्युनिटी है वो नीचे मैसेज कर रही है। नहीं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। देखो, अगर लोगों की बातों पर देखे जाए ना तो मुख्तलिफ किस्म के लोग, कुछ लोग ऐसे भी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो है ना अफगानिस्तान को। जैसे हमारा नेशनल एंथम है तो उसमें कोई भी ऐसी जो चीज़ है कि कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, कि जो ऐसा बजाया गया जो इस्लाम में मना किया। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, अब वो उनका एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, अब हम जज्बाती अवाम है ना, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं। हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं तो हम एक किस्म का जिहाद में शामिल हैं। अच्छा, हम अपनी आर्मी को टैक्स दे रहे हैं तो जिहाद हो रहा है हमारा। देखिए, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी एक फौज है। तराने पे खड़े नहीं हुए तो ये उन्होंने क्या समझे, कोई पैगाम दिया पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती के ख्वाब ना देखे? जी बिल्कुल पैगाम ही दिया है, जो वो तराने पे खड़े नहीं हो सके। गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि क्योंकि हमने भी उनके साथ गलत किया है ना। हाँ, ये बात ये तो है। जब अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे तो हम कैसे? पाकिस्तानी मीडिया तड़प रहे, गद्दारों को बाहर निकालो कह रहे हैं, तो वो अपने अंदर से किरदार निकाले ना पहले बाहर, पाकिस्तानी मीडिया। बहुत बड़ी बेइज्जती है। हाँ। और इसमें एक डीप मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अच्छे काम किए हैं वो उनका सिला नहीं दे रहे हमें। अच्छा। अब वो उनका रुख चेंज हो गया है। हाँ। ये इससे शो होता है कि उनका रुख टोटली बांग्लादेश की तरह इंडिया की तरफ हो गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदुस्तान की धार चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। पाकिस्तान सरकार और अफगान तालिबान के बीच अब एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। पेशावर में अफगान महावाणिज्य दूत हाफिज मोहिबुल्लाह शाकिर पाक राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे और राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इसने पाकिस्तानियों को नाराज़ कर दिया है। ये वाक़या मंगलवार को पेशावर में रहमत उल आलमीन सम्मेलन के दौरान हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने को विशेषज्ञ प्रोटोकॉल उल्लंघन के साथ साथ मेज़बान देश के लिए अनादर दिखाने का तरीका बता रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तो शाकिर और उनके सहयोगी अपनी सीट पर ही बैठे रहे। उनके आसपास सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे, लेकिन दोनों अफगान अफसर सीट पर बैठकर फ़ोन में देखते रहे। अब पाकिस्तान में अफगान अधिकारियों के इस कदम की राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन कहते हुए निंदा की जा रही है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान करके अफगान कौंसल जनरल ने पाकिस्तान के लिए घोर अनादर दिखाया है। यह पाकिस्तान के लोगों का भी अपमान है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि यह पूरी तरह राजनयिक आचरण के उलट है। इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इस राजनयिक कदाचार के लिए उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। पाक विशेषज्ञों ने शाकिर के देश से निष्कासित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सरकार भी ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए आलोचना की है जो पाकिस्तान के राष्ट्रगान की गरिमा का ख्याल नहीं करता और प्रोटोकॉल को भी नहीं मानता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना पर विदेश मंत्रालय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और राजनयिक मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ औपचारिक डिमोर्स जारी रखना चाहिए। पेशावर में यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को पनाह दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान
अफगान तालिबान से टीटीपी पर कार्रवाई के लिए कह रहा है, लेकिन तालिबान प्रशासन ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर ही आतंकी पड़ रहे हैं जो हमले कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान पर उंगली ना उठाए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।